अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अमित जेम्स एंड ज्वेलर्स, कोतवाली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छहडाला नामक ग्रंथ है। छोटा समयसार, लघु समयसार कहलाता है। दौलत राम जी ने सारे जिनागम का मर्म अपनी इस छह ढाला में भरने का प्रयास कर दिया। ढाल जानते हैं आप? ढाल क्या होता है? युद्ध में जब योद्धा लड़ते हैं तो तलवार और भालों से अपनी सुरक्षा के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है वो ढाल कहलाती है। योद्धा लोग एक हाथ में ढाल पकड़ते हैं और दूसरी हाथ में तलवार और भाला लेकर के लड़ाई करते हैं। पैदल चलने वाले लोग तलवार से वार करते हैं और सामने वाला वार करे तो ढाल से बचते हैं। ये छह ढाल है जिसमें दौलत राम जी हमें संसार के दुख और दुख के कारणों से बचने का मार्ग बतलाते हैं, संदेश देते हैं कि हे जीव, किस प्रकार से दुखों से मुक्त हो सकता है, किस प्रकार से दुखों से बच सकता है। ये तेरे पास में है एक कला, और वो कला क्या है उसको हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ दौलत राम जी। हम पिछले 2 दिनों में 2 ढालों के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। पहली ढाल में चतुर्गति की दुखों की परिस्थितियों को बतलाया और यह कहा कि देख, एक इंद्रिय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, त्रियंच, नारकी, देव और यहाँ तक कि मनुष्य गति में भी किस किस प्रकार के दुख उठाए हैं। जिस देव को हम आनंददायक मानते थे, जहाँ हम ऐसा समझते थे कि इस देव पर्याय में तो कितना सुख है, उस देव पर्याय के कष्टों की चर्चा भी दौलत राम जी ने की और ये बतलाया कि तू अपने आप को भूल करके सम्यक दर्शन के बिना दुखी है। ये साहब, हम चतुर्गति में परिभ्रमण करते रहे, हम दुखी क्यों हुए, दुखों के कारण क्या थे? तो कारणों की चर्चा की गई दूसरी ढाल में, जिसकी चर्चा कल हमने आपके बीच में की है। मिथ्या दर्शन, दूसरा मिथ्या ज्ञान, तीसरा मिथ्या चारित्र। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अग्रहित और एक ग्रहित। सुनो, कितने भी पाप भूतकाल में किए हों, लेकिन नया पाप वर्तमान में न करने का संकल्प लेना चाहिए। मन में ये भावना होनी चाहिए कि कम से कम नई कमाई तो नहीं, और धर्म के नाम पर जो नई कमाई है उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। युगल जी बाबू जी तो यहाँ तक कहा करते थे, अभी तो कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, कि सुनो, एक तरफ खोटी मूवीज देखना, खराब, खोटी मतलब खराब, जो देखने लायक नहीं हो, ऐसी गंदी गंदी पिक्चर देखना, उसकी तुलना में ये धार्मिक कार्यक्रम देखना ये ज्यादा बड़ा पाप है। ऐसा युगल जी बाबू जी के शब्दों में कह रहा हूं मैं बात। मैं भी उनके शब्द बोल नहीं पाया हूं, मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन आप समझिए क्या स्थिति है। क्योंकि जो खराब और गंदी फिल्म देख रहा है वो देखते समय भी उसके मन में चल रहा है कि ये देखने लायक नहीं है, ये करने लायक नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के नाम पर धर्म मान करके खोटा आचरण कर रहा है, अब वो खुद भी मान रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, और दुनिया में किसकी हिम्मत है जो उसको टोक देवे, जो उसे रोके कि ये काम मत करो। अब तो बेचारे की कोई चांस ही नहीं। इसलिए उस ग्रहित मिथ्यात्व को बड़ा पाप कहा है। पाप का बाप दादा महापाप अपराध कह करके पुकारा है। वो कितना बड़ा पाप होगा वो ग्रहित मिथ्यात्व, वो कितना बड़ा अपराध होगा, क्योंकि धर्म के नाम पर किया जा रहा है।
अपराध जो धर्म के नाम पर किया जावे वो ज्यादा बड़ा अपराध है। देखो लोक व्यवहार में तो व्यक्ति खाना भी बनाएगा, नहाएगा भी, कपड़े भी धोएगा, लेकिन मंदिर जाकर के नहाए तो, कपड़े भी धोएगा, खाना भी खाएगा, तो अब खाना खाना क्या पाप है क्या? लेकिन मंदिर में खाए तो, अब कोई मंदिर में खाना खा रहा है और उसको मना करें हम कि भाई यहाँ नहीं खाना, खाने के लिए मना कर रहे हो आप ज्यादा ही निश्चय वाले लोग हो गए, खाने तक के लिए मना कर रहे। अरे भाई खाने के लिए मना नहीं कर रहे, जगह के लिए मना कर रहे हैं, जगह ठीक नहीं है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दूसरी जगहों पर कितने भी पाप किए हो वो मंदिर में आकर के धुल जाते हैं, लेकिन यदि मंदिर में बैठ करके ही पाप किया जावे तो फिर वो कहां जाकर के धुलेंगे बताओ? तो जो ग्रहित मिथ्यात्व, जैसे पाप कहा गया, जो मेरी गलती रही, जो बहुत बड़ी मेरी मिस्टेक रही आज तक अनादिकाल से, जिसके लिए क्या शब्द दिया बेटा? ग्रहित मिथ्यात्व। उस ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कल हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं, और अंतिम शब्दों में दौलत राम जी ने दूसरे ढाल के बिल्कुल लास्ट में यह बात कह दी थी, अब आत्म के हित पंथ लाग। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई गंदी पिक्चर देखने लग जाए, क्या वो तो पाप है ही। आप कोई ऐसी कोई मिथ्या अर्थ ग्रहण मत करना, इसकी चर्चा करूंगा सुबह थोड़ी बहुत। माने उपदेश जैसा दिया जाए उस उपदेश का अभिप्राय न समझकर अन्यथा उस बात को ग्रहण करे तो फिर वो तो उसका तो अहित ही होगा, बुरा ही होगा। इसलिए हम कोई, अरे बुरी पिक्चर क्या, पिक्चर ही बुरी होती है। हमारे जिन मार्ग में तो उपदेश ही ये है कि टीवी मत देखो, आप मूवी मत देखो, सीरियल मत देखो, वो आपके उपयोग को बर्बाद करने वाले हैं, वे आपकी ज्ञान लक्ष्मी को खा जाने वाले हैं, वे लुटेरे हैं जो आपके ज्ञान रूपी धन को हरण कर रहे हैं। और वर्चुअल लाइफ है, और आप उसे देख देख करके राग द्वेष करते रहते हैं, मूवी की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन पर देख करके। वहां कुछ भी नहीं, वहां कुछ भी नहीं है सिवाय धोखे के, और कुछ नहीं है। इसीलिए तो उसका नाम रखा है नाटक, न अटक। नाटक है ना नाम उसका, क्या नाम है? न अटक। अटकना नहीं है वहां उसमें, और हमारा उपयोग उसमें अटका रहता है। इसलिए वो मिथ्या अर्थ तो ग्रहण नहीं करने की बात है। दौलत राम जी ने कहा था निज आत्म सुपाग। अंतिम लाइन क्या थी दूसरी डाल की? जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब आत्म निज, अब दौलत निज आत्म सुपाग, अब आत्म के हित पंथ लाग। अपने हित के मार्ग में लग जाना चाहिए, आत्मा के हित के मार्ग में लग जाना चाहिए। अब इस तीसरी डाल में दौलत राम जी स्वयं ही आत्मा के हित की बात करते हैं। आत्मा माने कौन? आत्मा माने कौन? आत्मा माने क्या? आत्मा किसे कहते हैं? क्या आज फिर कुछ नए बच्चों को देख करके मेरा मन हो रहा है मेरी उसी बात को पुनः रिपीट करने का। आत्मा माने क्या? मेरा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, मैं समझता हूँ कोई 10-12 प्रवचनों में, 15 प्रवचनों के अंदर मिलेगा आपको, पुराने 1000 प्रवचनों में से 15-20 ज्यादा प्रवचनों में मिलेगा। सच्ची घटना है मेरे साथ घटी हुई, इसलिए मुझे बार बार में विकल्प आता है। जब मैं कभी नए लोगों के बीच में आत्मा की चर्चा करता हूं तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पाता हूं वो बात सुनाने में। कोल्हापुर से आ रहा था मैं लौट करके, आर्यव का जन्म हुआ था और 2005 की बात है, 15 साल पुरानी बात हो गई लगभग। लौट करके आ रहे थे, रास्ते में माता पिता भी थे, मदर फादर साथ में थे, पिताजी के साथ में चर्चा चल रही थी और कुछ धार्मिक चर्चा चले, शिविर से आ रहे थे, प्रवचन करके आ रहे थे वहाँ, और रास्ते में चर्चाएं चल रही थी, आत्मा भी बातें आ रही थी। तो अचानक चर्चा जब 9-9:30 बजे के आसपास जब खत्म हुई चर्चा, तो सामने की सीट पर एक सज्जन बैठे हुए थे। वे मेरे से बोले, भाई साहब कुछ पूछूं आपसे? भैया कुछ पूछूं? मैंने कहा बोलो यार, आप भी पूछ लो, दुनिया ही पूछती है, तुम भी पूछ लो, तुम्हें क्या पूछना है। तो वो बोले मेरे से कि भाई साहब रात को 9:30 बजे का टाइम है, ट्रेन जंगल से गुजर रही है, आप लोग आत्मा की बातें करते हो, आपको डर नहीं लगता है क्या? मेरे समझ में नहीं आई बात, ये क्या कह रहे हैं? आत्मा की बातें करो, डर की समझ में नहीं आई यार, क्या डर की क्या बात कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद में समझ में आई, मेरी भी ट्यूबलाइट जली थोड़ी। अरे ये आत्मा माने भूत प्रेत समझ रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसा ही समझते हैं, आत्मा माने भूत प्रेत, और उनकी भी कोई गलती नहीं है। टीवी की स्क्रीन पर लोग ऐसा ही दिखाते हैं, जब कभी आत्मा दिखानी होती है ऐसी आवाजें चलती हुई दिखाई देंगे,
सफेद साड़ी में कोई औरत इधर से उधर घूमती हुई चलेगी, अरे वो आत्मा जा रही है। भटकती आत्मा शब्द का प्रयोग, बिजलियां कड़कने लग जाएगी, कोई ऐसे दृश्य दिखाने लग जाएंगे, आत्मा माने भूत प्रेत। तो ऐसा तो नहीं है। आत्मा माने कौन? उसी के थोड़े समय बाद की बात है, हमारे घर पे एक सज्जन आए और जब वे हमारे घर पे आए तो मैं उनको रूम में ले गया रुकवाने के लिए। रूम में ठहरे वो, और मैंने उनसे कही ये बात 10 साढ़े 10 बजे रात को कि भाई आप अकेले रुक लेंगे या मैं आपके साथ में आऊँ यहाँ? नहीं पंडित जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको बहुत सरल शब्दों में कहा कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में वैसे भी 5 आत्माएं हैं, डरने की कोई बात नहीं है। क्या बात? 5 आत्माएं? तो मैंने कहा मैं, मदर, फादर, वाइफ और बेटा। अरे पंडित जी आप भी मजाक करते हो। मैंने कहा मजाक क्या करते हैं, हम आत्मा नहीं है क्या? हम भी तो आत्मा हैं। तुम हमारे को क्या समझ रहे हो? हम आत्मा नहीं है, तुम हमें आत्मा नहीं समझ रहे हो। तुम कौन हो खुद? तुम कौन हो? हाँ वो तो है ही, आत्मा तो है ही, वो तो हम जानते ही हैं, सभी आत्मा ही हैं। लेकिन आपने ऐसे कहा, ऐसे कहा तो आत्मा ही तो कहा है। डरने की कोई बात नहीं है। तो आत्मा के हित की बात कह रहे हैं दौलत राम जी। आत्मा के हित के मार्ग में लग जाना चाहिए। आत्मा माने दुनिया में कोई और नहीं, आत्मा माने मैं। जब कभी भी जनवाणी में, शास्त्रों में आत्मा की चर्चा चले तो ये समझ लेना मेरी चर्चा चल रही है। आत्मा और जीव, इन दोनों में अंतर जानते हैं आप क्या होता है? आत्मा और जीव, तो आप देख लोग बैठे हैं सब सामने। जीव और आत्मा ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के लिए भी प्रयोग कर दिए जाते हैं, फिर भी भाव भेद है शब्दों में। शब्द अलग है ना। जीव शब्द कहने पर कॉमन बात दिखती है और आत्मा कहने पर अपनापन दिखता है, आत्मपन की अनुभूति होती है। आत्मा शब्द में मैंपन की अनुभूति होती है, जीव में मैंपन नहीं होता। जीव कॉमन है। जहां ये जीव तन्मयता करे वो आत्मा है। जीव अनंत, ऐसा भी कह सकते हैं, जीव तो अनंत है लेकिन आत्मा में अकेला हूं। हर जीव अपने अपने लिए आत्मा है और उसके लिए दूसरे सब आत्मा नहीं, दूसरे सब जीव हैं। तो हम आत्मा हैं। आत्मा का हित किसमें है, ये प्रश्न है हमारा, और जवाब हम यहां देना चाह रहे हैं दौलत राम जी के आधार पर। अपनी भलाई किसमें है? बोलो। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी भलाई चाहता है, हर व्यक्ति अपने भलाई की सोचता है, हर व्यक्ति के मन में रहता है मेरी भलाई हो। मेरे किसमें आपकी भलाई? देख बेटा ध्यान से सुनना, इसमें ये तेरी भलाई, नहीं तो फिर प्रवचन खत्म हो जाने के बाद में देखना ये देखो किस किस में भलाई बतलाता है। बच्चे को कह रहा है ध्यान से पढ़, इसमें ही तेरी भलाई है। बच्चों को लगता है खेलने में ही हमारी भलाई है, टीवी देखने में ही हमारी भलाई है। बिजनेसमैन को लगता है पैसा कमाने में ही हमारी भलाई है। ये क्लाइंट हमारे आ जाएं और इससे हमारी अच्छी सेटिंग बैठ जाए, इसमें ही हमारी भलाई है। दुनिया का हर व्यक्ति सुबह से शाम तक जो कुछ भी करता है अपनी भलाई के लिए करता है। लेकिन दौलत राम जी यहाँ कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। पहले नक्की तो करो तुम्हारी भलाई किसमें है। बोलो, नक्की करो तुम्हारी भलाई किसमें है, तुम्हारा हित किसमें है। तुम चाहते क्या हो ये तो बताओ। क्या चाहते हो? बोलो बोलो, क्या चाहते हो? बोलो भाई नयन, क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, पक्का सुख चाहते हैं ना। अब सुख किस चीज में है? अरे यार यदि मैं टॉप कर लूं ना यूनिवर्सिटी तो मजा आ जाए, क्या गोल्ड मेडल मिल जाए ना तो मजा आ जाए। बोलो ऐसा लगता है ना। आज तो ये बना लो मजा आ जाएगा। इसमें अपना हित दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति को अलग अलग जगह पर अपना हित दिखाई देता है, हर व्यक्ति को, और उसके हिसाब से उसके कदम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। दौलत राम जी ने भी यहाँ एक शब्द दिया है, आत्म को हित है सुख। तीसरी ढाल का पहला छंद बोलेंगे हम लोग सब मिलकर के। सबके हाथ में पुस्तकें होगी, मुझे उम्मीद है लाइव जो लोग सुन रहे हैं सबके हाथ में पुस्तकें होगी। एक बार सब मिलकर के बोलेंगे, आवाज ऐसी आनी चाहिए कि पूरा देश गुंजायमान हो, दुनिया भर से आवाज आए। हर प्राणी सुख चाहता है। ये कोरोना जो है ना, एक इंद्रिय है या 2 इंद्रिय है, बहुत सारे प्रश्न लोगों के आते रहते हैं मेरे पास में। कितने ही लोग पूछते रहते, जीव तो है, जीव तो है, जीव तो है ना। क्या चाहता है बताओ? कोरोना क्या चाहता है? आपने नाम दे दिया कोरोना, जनवाणी में तो कोरोना कहीं शब्द है नहीं। एक इंद्रिय जीव होगा, 2 इंद्रिय जीव होगा, वो भी तो सुख चाहता है ना। पृथ्वी का एक जीव भी सुख चाहते हैं, वनस्पति का एक जीव है वे भी सुख चाहते हैं, निगोदिया जीव भी सुख चाहते हैं। तो दौलत राम जी यहाँ क्या कह रहे हैं देखो जरा।
आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। कुछ समझ में आई क्या बात, क्या कहना चाह रहे हैं? आत्म को हित, इसका मतलब क्या, किसका हित? हमारा। आत्मा कौन? हम आत्मा हैं या क्षायिक हैं? हम आत्मा हैं। क्षायिक तो इस शरीर का नाम है, ये तो इस देह का नाम है। मैं तो इस देह से भिन्न अंदर में बैठा हुआ एक तत्व हूं, उसकी भलाई किसमें है? हित है सुख। अब बताओ सुख किसमें है? अब इसकी तो जितनी चर्चा करो उतनी कम है, घंटों व्याख्या की जा सकती है सुख के संदर्भ में। एक मूवी किसी की बनाई हुई है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल के नाम से, आप लोगों ने शायद देखी होगी। 8-10 साल पहले इस तरह की एक मूवी बनी थी, हमने देखी है। कहीं किसी ने बनाई है, शायद विदेश में है कोई, और उनकी बहुत अच्छी बनाई हुई है। बनी तो इंडिया में ही होगी। एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन सुख के संदर्भ में बड़ी सुंदर चर्चाएं, बहुत सुंदर ढंग से उसमें तर्क संगत व्याख्या की है। शायद किसी श्वेतांबर विद्वानों की किसी की बनाई हुई है। बहुत सुंदर चर्चा है, 3 घंटे की मूवी है, बाकायदा मूवी स्टाइल में पूरी। लेकिन लास्ट का जो 20-25 मिनट का जो पार्ट है वो तो इतना मजेदार है, इतने तर्क हैं उसमें, सारे जनवाणी के आधार पर है, शास्त्रों के आधार पर है। आपको जहां जहां सुख दिखाई दे रहा हो, मुझे बताओ आपको सुख किस चीज में दिखाई दे रहा है? आप यदि ऐसे ऐसे सर में हाथ लगा कर ऐसे ऐसे घुसला रहे हो ना, आपको सुख लग रहा है भाई साहब इसमें। यदि सुख नहीं लग रहा होता तो तुम सर नहीं घुसा सकते थे। लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि यदि इसमें आपको सुख दिख रहा था तो फिर आपने हाथ वहां से हटाया क्यों? बोलो। अच्छा, खाने में सुख है कि नहीं है? खाने में सुख है तो खाते रहो, खाना बंद क्यों करते हो? अच्छा, मीठा खाने में सुख है कि नमकीन खाने में सुख है? मीठा खाते खाते परेशान हो जाता है तो नमकीन खाने लगता है, नमकीन खाते खाते परेशान हो जाता है तो मीठा खाने शुरू कर देता है, वो खाते खाते परेशान हो जाता है तो रोटी खाने लगता है, रोटी खाते खाते यदि इसको सुख शांति नहीं लग रही है क्या, तो फिर क्या करेगा? वहां से उपयोग हटा करके खाना बंद कर देगा। देखो, सुखी होने के लिए सोता है और सुखी होने के लिए जगता है, सुखी होने के लिए खड़ा होता है और सुखी होने के लिए बैठता है। बैठे बैठे बहुत थक गए तो खड़े हो गए, यार कैसा लग रहा है आपको, ये क्या हुआ? सुखी होने के लिए तो ये कितना सुख मिला आपको हाथ ऊपर करने पर? मिला तो ऊपर ही रखो ना फिर हाथ। नहीं नहीं नहीं, अब नीचे कर लिए। अरे हम तो यहां तक कहते हैं कोई व्यक्ति आसन भी बदलता है तो सुखी होने के लिए। ये ऐसे हुआ तो क्या क्या करने के लिए? सुखी होने के लिए। माने आत्मा सुख चाहता है, लेकिन इनमें सुख मिल नहीं रहा है। खाने में, पीने में, भोगने में, टीवी में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में, टीवी की स्क्रीन पर चैनल घुमाने में, सब में लग रहा है सुख मिलेगा। सजने संवरने में, बाल बनाने में, चेहरा साफ करने में, धोने में, ऐसा ऐसा लग रहा है सुख मिलेगा इसमें। अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, जेवर पहन करके, गहने पहन करके सुख मिलता है ना? क्यों? कितना सुख मिलता है। अरे कितना कितना महंगा सेट बनाया है, पार्टियों में पहन पहन करके जाते हैं भारी भारी सेट, तो कितना मजा आता है। आपको मजा देखना हो ना तो फिर वो स्थिति देखो जब पार्टी से लौट करके आते हैं, ऐसे उतार करके ऐसे पटकते हैं उन्हें जैसे क्या आफत आफत पहन रखी थी जैसे, क्या ऐसे ऐसे दर्द करने लगते हैं। अरे भाई भिज गए, उतार करके पटको इनको। अब नहीं चलता है वो दूसरों के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए उसमें सुख समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसमें सुख नहीं है। दौलत राम जी एक सुख का लक्षण यहां बतला रहे हैं। एक कसौटी पर कस करके देखो, आप कसौटी पर कस करके देखो। हम नहीं कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सुख है या नहीं है। एक कसौटी दी है। क्या कसौटी दी है? सो सुख, सच्चे सुख की बात कर रहे हैं। आकुलता बिन, आपकी उस सुख में आकुलता नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लो, माने सुख का लक्षण कह दिया आकुलता के बिना, और दुख का लक्षण होगा आकुलता सहित। इसका मतलब दुनिया में जहां जहां हमारे को आकुलता दिखाई देवे,
समझ लेना वहां दुख है। दुख किस चीज में है? जहां आकुलता है। समझ में आ रही है क्या कुछ बात? कुछ पॉइंट्स निकाल रहे हैं बच्चे, लास्ट में सुनूंगा, पॉइंट्स निकालना। सुख किसमें है? आकुलता के बिना। और दुख किसमें है? कि आकुलता में। अब जहां आकुलता है वहां दुख है, जहां आकुलता है वहां दुख है, जहां आकुलता है वहां दुख है। बच्चा देर से आया स्कूल से, दुख किस बात का है बताओ? टाइम का दुख है कि बच्चे का दुख है? सूचना नहीं थी, बोलो, इस बात का दुख है। हम बालकनी में खड़े खड़े इंतजार किए जा रहे हैं, 2:20 पर आ जाता है रोजाना, और हम रोजाना 2:18 2:20 पर हम बालकनी में आ जाते हैं और बच्चे का इंतजार करते रहते हैं। और आज 2:20 से 2:35 हो गए, बच्चा नहीं आया। 2:40 हो गए, 2:45 हो गए, बच्चा नहीं आया। आकुलता किए जा रहे हैं, आकुलता किए जा रहे हैं। बहुत इतने आकुलित हो गए कि हुआ क्या आज। अंदर गए मोबाइल लेने के लिए कि फोन करके देखें क्या हुआ, और बच्चा तो अंदर बैठा हुआ था। ये क्या हुआ? हम जैसे ही बालकनी की तरफ निकले वैसे ही वो गेट से अंदर आ गया, और हम बालकनी में इंतजार कर रहे हैं उसका। अब तकलीफ किस बात की है बताओ मुझे? ये जो आकुलता थी ना, ये बेचैनी, ये दुख का कारण है। हर व्यक्ति अपने अपनी, और आकुलता कैसे होती है? आकुलित भयो अज्ञानधारी। आकुलता का जनक अज्ञान है, अज्ञान की वजह से आकुलता है, और आकुलता की वजह से दुख है। तो घूम फिर करके गाड़ी कहाँ आ गई? तेरे अज्ञान के कारण दुखी है, तेरी मान्यता के कारण दुखी है। आकुलित भयो अज्ञानधारी। और ये कह रहे हैं आकुलता क्यों हो रही है? क्योंकि तुझे अज्ञान है। और बोले इस आकुलता से होता क्या है? बोले आकुलता से होता है दुख। इसलिए यदि सुख चाहिए तुझे तो जहां आकुलता नहीं हो वो काम करो, बस वो काम करो जहां आकुलता नहीं हो। बोले साहब ऐसा कैसे होगा? खाना खाने बैठे हैं तो आकुलता, टीवी देख रहे हैं तो आकुलता, खत्म क्यों हो गई? आकुलता, लाइट चले जाए तो आकुलता। हर काम में सुबह उठने से आकुलता शुरू होती है हमारी। ऐसा लगता है आकुलता, आकुलता में जिंदगी भी आकुलता समझ गए ना आप? हड़बड़ाहट, काम, ये वो, दिमाग में, माथे पर वजन, टेंशन, ये करना है वो करना है, इसे तो आकुलता कहते हैं। सब्जेक्ट तैयार नहीं है, अभी बच्चों से सुनेंगे अपन तो आकुलता, आकुलता चल रही है, क्या सुनाऊंगा, क्या बोलूंगा, दिमाग में कुछ चल रहा है, ये आकुलता है। प्रवचन शुरू नहीं हो जाए, आकुलता आकुलता चलती रहती है। आज तो इतना टाइम हो गया, लिंक नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, ये नहीं, आकुलता हो रही है। अभी कनेक्शन टूट जाए, आकुलता शुरू हो जाती है। हर जगह पर आकुलता है। फ्लाइट छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, और घर से निकलते नहीं है, टाइम पर तैयार नहीं हुए हैं, और वो भाग रहा है कहाँ? स्टेशन की तरफ। और अब कैब बुक करा रहा है, अब कैब बुक नहीं हो रही है, वो डिले बता रहा है, डिले बता रहा है, क्या करूं, दौड़ो, देखो कहीं से ऑटो देखो, टैक्सी देखो, अरे ट्रेन छूट जाएगी। अब हड़बड़ाहट लग रही है। रास्ते में चलते चलते रेड लाइट भी मिलती है तो घबराहट होती है, थोड़ा ट्रैफिक जाम मिलता है तो घबराहट सी दिखाई देती है। अब क्या होगा? अब क्या करूं, चैन नहीं पड़ रहा है मेरे को। ये कितना घबराता है, कितना दुखी होता है आकुलता की वजह से। रास्ते भर माला का जाप करता चला जाता है। क्या है पी? पूरे रास्ते माला का जाप कर रहा है, हे भगवान ट्रेन लेट हो जाए, हे भगवान ट्रेन लेट हो जाए, हे भगवान बस यार मुसीबत हो जाएगी, ट्रेन लेट हो जाए, बस ट्रेन लेट हो जाएगी। और ये सोचता सोचता जा रहा है, पूरे रास्ते जाप कर रहा है, दिमाग में आकुलता चल रही है। और स्टेशन पहुंचा, और आप कल्पना कर सकते हैं ट्रेन सामने खड़ी हुई मिली। अब ये तकलीफ कहां चलेगी? आकुलता गई, आकुलता नहीं है। अब शांति से जाकर के ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन में बैठ गया, अब 5-10 मिनट हो गई, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है? अब क्या हुआ? ट्रेन चल क्यों नहीं रही है? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, टेंशन हो गई, अरे यार ये क्या चक्कर है, ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही है, ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही है? अब नई आकुलता शुरू हो गई। दुख का कारण क्या है बोलो? ट्रेन का नहीं चलना यदि सुखी होने का कारण था तो नहीं चल रही है ना, तू ही तो जाप कर रहा था इतनी देर से। और चले जाना यदि सुख का कारण था तो जा रही थी ना, तू तो जाप कर रहा था, नहीं जाए नहीं जाए नहीं जाए। कि नहीं, इच्छा के अनुसार पदार्थों को परिणमाना चाहता है। टोडरमल जी करेंगे बहुत विस्तार से इनकी चर्चा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में सुबह चलता है 9:20 पे अपना, तो उस समय वो बहुत विस्तार से बातें बताने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं इस चीज को, अनेक तर्कों से सिद्ध करने वाले हैं कि तू अपनी आकुलता की वजह से दुखी है। क्या ये देखो चल रही है टेंशन,
चलो कोई बात नहीं, आपकी भी आकुलता को मिटाएं। आपको हो रही होगी आकुलता की, एक ही लाइन पर अटक गए हैं, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कुछ तो बढ़ो आगे। आप यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे चलेगा काम? क्या आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। आकुलता कहाँ नहीं? अरे साहब आकुलता सब जगह होती है, कैसी बात कर रहे हो आप कोई ऐसी जगह बता दो, चलो आप बता दो जहां आकुलता नहीं हो। अब हम कहते हैं साहब धर्म ध्यान करो, तो ये कहता है धर्म भी मैंने कम थोड़ी ना किया है। सुन भाई, जिसे तू धर्म समझ रहा है वो धर्म नहीं है, क्योंकि वहां भी आकुलता है। बोलो, भक्ति करें? नहीं, टाइम बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया। अब क्या हुआ? आकुलता चल रही है। सच बताऊं आपको, विधान करते हैं ना कभी कभी, तो ऐसे विधान करते करते पहले तो ऐसे घड़ी देखेगा, फिर ऐसे ऐसे पेज देखेगा, इतने पेज क्या कर रहे हैं? 2 मिनट कोई विद्वान यदि बोलने लग जाए ना वक्ता, तो इसको आकुलता होने लग जाती है। पेज देखते रहते, इतने बच्चे हैं, तो इतने पेज हैं, इतने पेज हैं। अभी अपन ने किया था ना याग मंडल विधान। यदि बीच में आपको ये बात नहीं बताई जाती कि ये किताब में पूरा नहीं है, ये किताब आधी ही करनी है, तो बोलो आधे लोगों का तो हार्ट फेल हो जाता। ये कर क्या रहे हैं? ये इतनी बड़ी किताब विधान की, आगे तक पूजा है, लेकिन भाई याग मंडल विधान आधी किताब में, आगे तो पंच कल्याणकों की पूजा है। क्या कैसी घबराहट होती है बोलो? 15 दिन पुरानी बात है, 10 दिन 12 दिन पुरानी बात, घबराहट होने लग जाती है। माने पूजन करते समय आकुलता, स्वाध्याय करते समय आकुलता, स्वाध्याय के लिए पहुंचने में आकुलता। मेरा कहने का मतलब यह है, आकुलता अकेले पाप में ही होती हो ऐसा नहीं है, आकुलता पुण्य में भी होती है, आकुलता शुभ भावों में भी होती है। लेकिन जहां आकुलता होगी वहां दुख होगा, यह बात आप नियम से समझ लेना। चाहे वो पूजन कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, चाहे व्रत उपवास कर रहे हो, चाहे दया दान व्रत आदि के परिणाम हो, जहां आकुलता है वो दुख का लक्षण है। ये दौलत राम जी ने कह दिया, लक्षण बना दिया। लक्षण माने पहचान का चिन्ह, ये चिन्ह है, दुख का लक्षण है आकुलता। तो भाई देखो, जब भी आकुलता होने लगे, वो एक मूवी आई थी, एक बोलता है वो क्या क्या बोलता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसा बोलता है वो, 3 इडियट्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसे 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 हाथ लगाता है और ऑल इज वेल बोलने लग जाता है। क्या क्या मतलब है उसका? बोले थोड़ी घबराहट होने लगे ना, नहीं 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 सब ठीक है, सब ठीक है, थोड़ा सा मैंने वो आकुलता को थोड़ा मंद कम करने का प्रयास। गुस्सा आ रहा है, टेंशन में है बहुत ज्यादा। अब वो जितनी मात्रा में टेंशन होगी, जितनी मात्रा में आकुलता होगी, उतनी मात्रा में दुख होगा, और जितनी मात्रा में आकुलता की कमी होगी उतना दुख मिट जाएगा। जैसे मतलब अभी देखिए आप, मैंने बच्चे का जो एग्जांपल दिया आपके सामने, एक छोटा बच्चा स्कूल देर से आया घर पर, आपको आकुलता हो रही है ना, अब दुख क्यों मिट गया? बच्चा दिख गया, दूर से आते हुए ऑटो में, वैन में बच्चा आता हुआ दिखाई दिया, आपको दुख मिट गया, आपका अब दुख गायब हो गया आपका। हमें आपसे यही पूछना है कि आपका वो दुख कहां चला गया? कहां चला गया वो दुख? कहीं नहीं, आकुलता मिट गई। ये बात अलग है कि उस विषय संबंधी आकुलता मिटी है, सर्वथा आकुलता नहीं मिटी, क्योंकि संसार दशा में रहते हुए सर्व प्रकार से आकुलता मिटती ही नहीं है। क्या? इसलिए दौलत राम जी का ये संदेश देखो, दौलत राम जी का ये उपदेश सुनो। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या कह रहे हैं? आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। कि है कोई जगह जिस जगह पर आकुलता नहीं हो? कि है ना एक जगह जहां आकुलता नहीं है? चलो चलो वहां चलते हैं, वहां आकुलता नहीं होगी। कहां चले साहब? शिखर जी चलो, शिखर जी, वहां आकुलता नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो? हमने शिखर जी के पहाड़ पर चलते हुए लोगों को आकुलित देखा है, उतरते हुए आकुलित देखा है। हर व्यक्ति के चित्त में आकुलता चढ़ी हुई दिखाई देती है। तो आकुलता कहां नहीं है? शिखर जी में कि गिरनार जी? पालीताना चलें? कहां चलें बोलो? कौन सी जगह पर चलें? बुंदेलखंड की यात्रा पर चलें, उपवास करें, आकुलता नहीं है। आकुलता शिव माहिना। शिव क्या है? मोक्ष। शिव है कल्याणकारी अवस्था, शिव है मुक्ति, जहां मोक्ष है। आत्मा का हित उस मोक्ष प्राप्ति में है।
इसलिए हे जीव, मोक्ष के मार्ग पर लग जाना चाहिए। ये उपदेश दे रहे हैं तुझे। अरे तेरा हित कहाँ है? ये थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली, व्यायाम कर ली, तेल मालिश कर ली, थोड़ा सा फिट दिखाई दे रहा है, फिट लग रहा है, और तू सोच रहा है कि मैं तो अब तो शांति है भैया, अब तो शांति है, मजा आ रहा है, सब मजा आ रहा है। अरे तो कौन से धोखे में है? कहाँ शांति दिखाई दे रही है तेरे को? ये शरीर परमानेंट नहीं रहेगा, ये शरीर की स्थिति परमानेंट नहीं रहेगी, ये संयोग परमानेंट नहीं रहेंगे। यदि तू निराकुलता चाहता है तो इन सब से दृष्टि हटा और मोक्ष के मार्ग में कदम बढ़ा। ये कहना चाहते हैं दौलत राम जी। लगता है आपको, फील होता है अंदर से कुछ कि मोक्ष के मार्ग में कदम बढ़ाना चाहिए? अरे साहब हम तो तैयार हैं। क्या बात कर रहे हो आप कहो तब। कब का प्रोग्राम बना रहे हो बताओ? कब का प्रोग्राम बना रहे हो आप? सर किसकी बात कर रहे हैं? हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। ओ भैया इधर सुनो, किसकी बात चल रही है? हम मुक्ति की बात कर रहे हैं और तू कह रहा है आप कब का प्रोग्राम बना? कोई प्रोग्राम बनाओ ना चाचा। ये ऐसे समझ रहा है जैसे बुंदेलखंड यात्रा का प्रोग्राम चल रहा हो। हम मोक्ष की बात है, मोक्ष की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, मोक्ष के रास्ते पर बढ़ जाना चाहिए। मोक्ष माने क्या? मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। अरे मोक्ष बाहर में नहीं होता, मोक्ष बाहर की मंजिल नहीं है। मोक्ष के दरवाजे तेरे भीतर खुलते हैं। अपने भीतर देख, बाहर में मोक्ष नहीं मिलेगा, अंदर में मोक्ष मिलेगा। मोक्ष माने मुक्ति, मोक्ष माने स्वाधीनता, मोक्ष माने स्वतंत्रता, मोक्ष माने पूर्ण सुख। दौलत राम जी कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं यहां? पढ़ो जरा 2 लाइनें वापस, आनंद आएगा आपको। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता कहाँ नहीं है? शिव माही, मोक्ष में। माही माने में, ना माने नहीं है, तांते माने इसलिए। शिव मग, मोक्ष के मार्ग में लागियो चाहिए। मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए, मार्ग में लग जाना चाहिए। भाई किसके लिए कह रहे हैं? तुम सुख चाहते हो तो कह रहे हैं भाई। तुमने कही थी हमें सुख चाहिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। तुमने कही थी ये बात, मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हारे को मोक्ष के मार्ग में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोक्ष माने कोई शमशान नहीं होता है। लोग उसे भी मोक्ष समझते हैं। अरे साहब मुक्ति मिल गई, अरे साहब मोक्ष हो गया, शरीर छूट गई है, मोक्ष हो गया साहब। मोक्ष धाम लिखा रहता है शमशान के बाहर, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, दरवाजे पर, गेट पर ऐसा लिखा रहता है। मुक्ति धाम की गाड़ी आई है लेने के लिए। बोलो चलना है क्या? मोक्ष धाम की गाड़ी आई है नीचे, आपको मोक्ष जाना था ना, लो गाड़ी आ गई नीचे। अरे भाई दूर से हाथ छोड़ो, हमें 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 ऐसे मुक्ति धाम में नहीं जाना। वो मोक्ष नहीं है। यहाँ देह मुक्ति का सवाल नहीं है, यहाँ तो मोह मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष 2 शब्द है ना, 2 अक्षर हैं मोक्ष में। मोक्ष, मोक्ष, मोह माने मोह और क्षय माने क्षय। मोह के क्षय का नाम मोक्ष है। मोह के क्षय का नाम मोक्ष है। मोह नष्ट हो गया जिसका पूरी तरह से, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो गई। शिव मग लाग्यो चाहिए। 2 लाइनें याद हो गई क्या सब बच्चों को? सब देखने सुनने वालों को 2 लाइनें याद हुई कि नहीं? छेड़ाला याद करते चले जाएं और गुनगुनाते रहें। आपको पता है 200 साल पहले छेड़ाला की ये पंक्तियां देश के गली मोहल्ले और बाजारों में ये जवान लड़के लोग गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे। जैसे आज फिल्मी गाने गुनगुनाते रहते हैं ना लोग, सड़कों पर गीत गुनगुनाते रहते हैं। सुबह उठते ही पहले पता नहीं कौन कौन से नाचना गाने और ये सब चलते रहते हैं। सब ऐसी ऐसी धुनें चलती थी। कैसी? 200 साल पहले। आत्म को है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। कि ठीक है साहब, आई एम रेडी। यदि आप तैयार हो तो हम आपको मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं। दौलत राम जी कह रहे हैं मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, मोक्ष का रास्ता दिखाता हूं, तुम्हें दिखाता हूं मोक्ष का रास्ता। कि बताओ 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 कौन सा रास्ता है? सुनो,
सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। लो घूम फिर करके छेड़ाला की चर्चा तुमने शुरू की थी और घूम फिर करके आगे तुम वही सम्यक दर्शन पे, हम तो जानते ही हैं तुम लोगों को क्या है। सम्यक दर्शन की चर्चा करो। अरे हम क्या बतलाएं, दिगंबर जैन परंपरा के महान समर्थ आचार्य, दिगंबर श्वेतंबर सर्व जैन परंपराओं में सर्वमान्य आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के पहले सूत्र में कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही मोक्ष का मार्ग है। क्या है वो कह रहे हैं यहां, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, चरण माने सम्यक दर्शन पहला, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, और चरण माने चरण, चरण 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 माने पैर, जैसे चला जाए वो चरण। चारित्र, चरित्र, चारित्र, चारित्र को कहते हैं चरण। सम्यक चारित्र की बात कहना चाह रहे हैं यहां। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, ये तीनों मिलकर के शिव मग सो दुविध विचारो। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, दो प्रकार का है। क्या बात कर रहे, अरे मार्ग दो नहीं है, मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। क्या मार्ग तो एक ही है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, एक होए तृण कालवा परमार्थ नो पंथ। परमार्थ का मार्ग तीनों काल में एक ही होता है। एक होए तृण कालवा परमार्थ नो पंथ, परमार्थ का मार्ग तो एक ही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अमित जेम्स एंड ज्वेलर्स, कोतवाली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।